लेक्चर में अपन ने प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो भी दिख रहा है ना अपन को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, प्रिंसिपल वैल्यूज भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, लेकिन रेगुलर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए अपना प्रिंसिपल वैल्यूज। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए प्रिंसिपल वैल्यूज अपन कैसा फाइंड आउट किया जाता है, ये भी एक सॉल्यूशन ही है, दोनों भी एक ही जैसा है। इससे पहले अपन ने जो लर्न किए थे वो सादा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, अभी अपन ने अभी जो लर्न करने वाले हैं वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। फिर उसमें फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 करके दिया हुआ है। फिर उसका अपन आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर जो जिसका अपन को रिजल्ट फाइंड आउट करना है उसको लेट x करके ले लेते हैं अपन। लेट x इज इक्वल क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मीन साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का रिजल्ट का मीनिंग अपन को x का रिजल्ट, x का वैल्यू बोले तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू हो जाएगा। फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है अपन, तो पहले तो साइन इनवर्स है राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में आ गए तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। साइन x इक्वल क्या दिख रहा है, 1/2। 1/2 कौन सा एंगल का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री का, 30 डिग्री को अपन क्या करके लिखते हैं, π/6। साइन x इक्वल क्या दिख रहा है, π/6। π/6 अपना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है क्या, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो उसी हिसाब से देयरफॉर x इज इक्वल टू π/6 which is belongs to इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। फिर ये ब्रांच में ऑलरेडी π/6 प्रेजेंट है, देन x is equal to π/6 which is belongs to क्लोज्ड इंटरवल -π/2 π/2। फिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। x क्या है, फिर x साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, देन x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ 1/2, x का वैल्यू मिल गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का रिजल्ट मिल गया, इज क्या है, π/6 which is belongs to closed interval -π/2 π/2 आ गया। अच्छा सेकंड का फाइंड आउट कर लेते हैं, सेकंड आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे अपन ने x करके ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 करके दिया हुआ। इसमें स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज होते हैं, कोसेक इनवर्स का सर हमें वैल्यूज पता नहीं है, एंगल्स पता नहीं है, तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो ना इजीली, तो रिजल्ट्स वही आने वाला है, रिजल्ट्स में फर्क गिरने वाला नहीं है। लेट x इज इक्वल क्या करके ले लेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ले लेंगे, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ 2। देयरफॉर अच्छा इधर कोसेक इनवर्स है, लेफ्ट साइड में आया तो क्या हो जाएगा, कोसेक x। कोसेक x इक्वल क्या है, 2। सर कोसेक का हमें याद नहीं आता, ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोसेक का याद आता तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है, साइन x। फिर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, साइन में आ गया, देन दैट इज इक्वल साइन का कौन सा एंगल 1/2 है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री रिमेंस क्या करके लिख सकते हैं, π/6। क्या दिख रहा है, साइन x इक्वल्स टू π/6, देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो रहा है, π/6। फिर अपना ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है साइन इनवर्स का, माइनस क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2, उसमें ये प्रेजेंट है π/6। π/6 बोले तो 30, ये तो -90 से लेके 90 के बीच में 30 डिग्री है ना, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इसका ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ 2, कोसेक इनवर्स ऑफ 2 is क्या है बेटा, π/6 which is belongs to closed interval -π/2 to π/2 आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। फिर वैसे ही अपन ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे भी x करके ले लेते हैं, x इज इक्वल टू लेट x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ -1। x इक्वल क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ -1। फिर tan x इक्वल क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan x इक्वल टू
-1 हो गया, माइनस नेगेटिव। अच्छा, ये जब नेगेटिव आता है तो अपन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से लेके कहां तक गए हैं? -π/2 से लेके π/2 तक ही है। -π/2 से लेके π/2 है बोले तो अपन ने माइनस को कौन सा एंगल में शिफ्ट करना पड़ेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव डायरेक्शन। फिर नेगेटिव एंगल के डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा। माइनस को तो एज इट इज लिखा, 1 को कौन सा एंगल का वैल्यू है? tan का कौन सा एंगल का वैल्यू है? 45 डिग्री का। क्या करके लिखते हैं उसको? π/4। माइनस को हटाने के लिए क्या करके लिखना है? फिर इसको tan ऑफ -π/4 करके लिखना है। अच्छा, ऐसा किस किस फंक्शन के लिए? नेगेटिव साइन रहा तो, नेगेटिव कोसेक रहा तो, नेगेटिव tan रहा तो माइनस थीटा का फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा का अप्लाई करना है। लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस फाइंड आउट करते टाइम पे cos इनवर्स का, सेक, कॉट, ये तीनों अगर नेगेटिव है तो कंपलसरी अपन को कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, नेगेटिव में नहीं। Therefore, since tan of minus theta is minus tan theta, ये फॉर्मूला अपन इधर अप्लाई कर दिए। ये किसका वैल्यू है? tan x का। Therefore x इज इक्वल क्या हो जाएगा? -π/4। -π/4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है क्या? है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ओपन इंटरवल। किसका? tan इनवर्स का। tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ओपन इंटरवल -π/2 से लेके π/2 तक। Therefore, principal value of, किसका प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा? ये tan इनवर्स ऑफ -1 का, tan इनवर्स ऑफ -1 इज क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू? x इज इक्वल -π/4, आप डायरेक्टली -π/4 करके भी लिख सकते हैं। x इक्वल मैंने लिखा है, तुम्हें लिखने का कंपलसरी नहीं है। बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। आ गया? इस मेथड में अपन ने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जब थर्ड का किए हैं वैसे फोर्थ का भी कर लेते हैं अपन। फोर्थ में क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ -√3 दिया हुआ है, ये भी tan इनवर्स ऑफ -1 ही था। ठीक है, इसका आंसर करेंगे तुमने फिर? अच्छा, फोर्थ का क्या है फिर? होमवर्क करेंगे घर पे। ये प्रैक्टिस करना है तुम्हें फोर्थ का, सेम मेथड में तुम्हें फोर्थ का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ -√3 है, ये tan इनवर्स ऑफ -1 के फॉर्मेट में करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, साइन नेगेटिव है। अच्छा, उसका आंसर में अपन क्या करते हैं? लेट x इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, x इक्वल करके लिया अपन। x इक्वल करके लेने के बाद साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा? साइन x। साइन x इक्वल क्या है फिर? -1/√2। 1/√2 साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू है? 45 डिग्री। इसका क्या करके लिखते हैं? साइन π/। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? माइनस थीटा का। क्या हो जाएगा? साइन ऑफ -π/4 इज इक्वल माइनस साइन π/4 लिखे रहेंगे। सिंस साइन ऑफ -θ इज इक्वल क्या बेटा? माइनस साइन थीटा। इसीलिए लिख सके अपन ने, नहीं तो लिख सकते क्या? कभी भी। अच्छा, अभी इधर क्या दिख रहा है? साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल क्या दिख रहा है? साइन ऑफ -π/4। देयरफॉर एक्स इज इक्वल कितना दिख रहा है? -π/4। एक्स किसका वैल्यू है? साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का कितना दिख रहा? -π/4। ये इसका ब्रांच में है क्या? अच्छा, इसका ब्रांच कहां से लेके कहां तक है? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से लेके π/2 के बीच में है क्या फिर? हाँ, -45 -90 से लेके 90 के बीच में प्रेजेंट है। देयरफॉर प्रिंसिपल क्या है? वैल्यू किसका? ऑफ किसका है? साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 इज -π/4 which is belongs to closed interval -π/2 π/2। आ गया इसका आंसर।
अच्छा, और एक क्वेश्चन रह गया ना अपना, क्या है और एक क्वेश्चन अपना? cos इनवर्स ऑफ -1/2 का 6th क्वेश्चन। 4th का होमवर्क दिया बेटा मैंने, 5th क्वेश्चन अपन ने किए हैं, 6th का करेंगे। लेट x इज इक्वल, क्या है? cos इनवर्स ऑफ -1/2। चलो इससे अपन को पूरा ही क्लियर हो जाएगा, है ना? cos का भी एक फंक्शन आ गया तो अपन को पूरा ही क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1, देयरफॉर cos x इक्वल क्या हो जाएगा? -1/2। अच्छा, 1/2 को का कौन सा एंगल का वैल्यू है cos का? 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या करके लिखते हैं अपन? π/3। माइनस को हटाने के लिए फिर कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना पड़ता? सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट किए तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ π-π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos ऑफ π-π/3, दैट इज इक्वल्स cos ऑफ 3 into π, 3π minus π, 2π/3। ये किसका वैल्यू है? cos x का। देयरफॉर x इक्वल कितना मिल गया? 2π/3। फिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज इंटरवल 0 से लेके π तक। इसमें है क्या फिर? हाँ, उसमें है 120 डिग्री 0 से लेके 180 के बीच में प्रेजेंट है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू किसका बेटा? ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज कितना है? 2π/3, which is belongs to closed interval 0 to। आ गया आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन दिए थे x करके लिया अपन ने, साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में लाया, 1/2 की जगह पर साइन का कौन सा एंगल का वैल्यू आता है वो लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन को भी कोसेक इनवर्स में दिए थे, लेकिन अपन कंफ्यूज होते रहते हैं अगर कोसेक में, तो सीधा उसे साइन में कन्वर्ट कर दिए। साइन में कन्वर्ट कर दिए 1/2 का वैल्यू sin 30 डिग्री का वही लिख दिया, फिर से वही रिजल्ट आ गया। tan इनवर्स का -1 दिया है, उसमें -1 रहने के कारण अपन ने tan x इक्वल क्या हो गया? -1 हो गया, क्योंकि x इक्वल अपन ने ले चुके हैं ऑलरेडी। देन माइनस को ऐसे ही रख के 1 के जगह पर tan का जो एंगल वैल्यू आता है उसको लिख दिया tan π/4 करके। माइनस को tan का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो -π/4 2 से लेके π/2 तक है, तो माइनस में लेके जा सकते हैं। tan ऑफ -θ इक्वल -tan θ का फॉर्मूला अप्लाई करके tan ऑफ -π/4 करके लिखिए -tan π/4। फिर x इक्वल क्या आएगा? -π/4, व्हिच इज बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। वो अपना रिजल्ट होमवर्क दिया है मैंने थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि ये tan इनवर्स ऑफ -√3 सेम tan इनवर्स ऑफ -1 के जैसा है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में sin इनवर्स ऑफ -1/√2 दिया है, उसको अपन ने x करके ले लिए। फिर sin x इक्वल क्या हो जाएगा? -1/√2। माइनस को वैसे रखे, sin का जो एंगल का वैल्यू आता है उसको लिख दिया, क्योंकि लेफ्ट साइड में sin है तो राइट साइड में भी sin, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वही ले रहे शुरू से अभी तक अपन। देन माइनस को हटाने के लिए sin ऑफ -θ इक्वल -sin θ का फॉर्मूला, sin ऑफ -θ इज -sin θ। उसके बाद में x की जगह पर -π/4, π/4 बिलोंग्स टू और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, देन दैट इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है x इक्वल अपन ने लिए है cos इनवर्स ऑफ -1/2। उसने cos इनवर्स ऑफ -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताने को बोला, तो उसको x करके लिए, तो x वैल्यू अपना cos इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू हो जाएगा। cos इनवर्स लेफ्ट साइड में आ गया तो cos x हो गया -1/2। 1/2 cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है? 60 डिग्री का, तो cos 60 माइनस वैसे रखे अपन ने। अभी क्या करना पड़ता है? इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है ब्रांच जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके π तक है, मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाने के लिए π माइनस, देन 3 into π, 3π minus π, 2π/3। x इक्वल क्या दिख रहा है? 2π/3, which is belongs to its प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और कुछ क्वेश्चंस का आंसर ट्राई करेंगे। इधर कुछ क्वेश्चंस लिए अपन ने, इनको इवैल्यूएट करना है। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2 करके फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड और वो फोर्थ। ये चार क्वेश्चंस का अपन ने प्रूफ्स का आंसर्स फाइंड आउट करेंगे कैसा मिलता है आंसर। इसको डायरेक्टली भी अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी नहीं है, कॉट कोसेक सेक में भी नहीं, तो डायरेक्टली आंसर्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो वहां पर भी अपन डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। फिर इसका डायरेक्टली आंसर कर लेते, क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2। सर डायरेक्टली कैसा? क्योंकि sin इनवर्स ऑफ sin थीटा इज थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
देन इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू π/4 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 cos का कौन सा एंगल का वैल्यू है 60 डिग्री का, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2 sin इनवर्स ऑफ 1/2 की जगह पर sin का कौन सा एंगल का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6 मींस tan इनवर्स में है तो tan का 1 का जो वैल्यू आता है वो tan 45 का वैल्यू आता है, उसको tan π/4 करके 1 के पोजीशन में लिख दिया। cos इनवर्स में था तो 1/2 का cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 आता करके 1/2 की जगह कर cos इनवर्स के इंटरनल में cos π/3 लिख दिया। sin इनवर्स के इंटरनल में 1/2 है तो sin इनवर्स के इंटरनल में 1/2 का sin का एंगल कौन सा 30 डिग्री का, तो sin 30 करके लिख दिया, दैट इज 5/6। So tan inverse of tan theta is theta. Cos inverse of cos theta is also theta. Sin inverse of sin theta is also theta. Then tan inverse of tan π/4 को क्या लिख सकते हैं π/4 प्लस cos inverse of cos π/3 को π/3 प्लस sin inverse of sin π/6 को π/6 that is equals 4 3 6। ये तीनों का एलसीएम 4 3 और 6 का एलसीएम। चलो ये भी बता देता हूं कैसा निकालते हैं अपने लिस्ट कॉमन लिस्ट में क्या है, पहले 2 से 2 2 जा 4 3 2 3 जा 6 रिमेन 3 से 2 1 जा 1 देन 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 इसका एलसीएम देन 12/4 3 3 into pi 3 pi 12/3 4 4 into pi 4 pi प्लस 12/6 2 2 into pi 2 pi। ध्यान में आगे बढ़े कैसे करना है, 4 3 6 का लिस्ट फैक्टर कॉमन मीन निकाल दिया अपने, लिस्ट में क्या हो जाएगा एलसीएम निकाल दिए, एलसीएम है 2 आ गया, 2 से पहले 4 और 6 है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड होता तो लिस्ट प्राइम नंबर 2 से पहले डिवाइड कर दिए, 2 4/2 इज 2 3 डिवाइड होता है क्या नहीं होता एज इट इज 6/2 3। उसके बाद में 3 और 3 दो बार आ गए तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 डिवाइड नहीं होता एज इट इज लेके 3/3 1 3/3 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो 12 एलसीएम निकालने के बाद में 12/4 12/4 3 3 into pi 3 pi 12/3 4 4 into pi 4 pi 12/6 2 2 into pi 2 pi 3 pi plus 4 pi plus 2 pi 3 plus 4 7 plus 2 9 9 pi by 12 then 3 3 जा 3 4 जा कितना हो जाएगा 3 pi by इसमें अपने इंडिविजुअल है क्या, किसी का इंडिविजुअल नहीं है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करके ब्रांच लिखने का जरूरत नहीं है। इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थीटा करके लिख सकते हैं। वैसे sec इनवर्स ऑफ sec थीटा को क्या लिख सकते हैं थीटा करके लिख सकते हैं। cosec इनवर्स ऑफ cosec थीटा इज also equal to theta, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज also equal to थीटा। ये फॉर्मूलास अपन ने जहां भी रिक्वायरमेंट है तो वहां पर अप्लाई कर सकते। sin inverse of sin theta is theta, cos inverse of cos theta is theta, tan inverse of tan theta is also theta, sec inverse of sec theta is theta, cosec inverse of cosec theta is theta, cot inverse of cot theta is also theta। ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे अप्लाई किया अपन ने, tan inverse of tan theta theta, cos inverse of cos theta theta, sin inverse of sin theta theta। इधर भी वैसे अप्लाई कर लेंगे अपन, cos inverse of 1/2 दिया हुआ है प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दिया हुआ इज इक्वल्स cos इनवर्स ऑफ 1/2 कौन सा एंगल का वैल्यू है cos का 60 डिग्री का है ना π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज sin इनवर्स ऑफ sin का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/2 है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को अपन क्या करके लिख सकते हैं π/6। उसके बाद में cos इनवर्स ऑफ cos π/3 को π/3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय sin इनवर्स ऑफ sin π/6 को π/6। कहां से आ गए ये फॉर्मूला, ये अभी जस्ट लिखे थे अपन ने, उसी फॉर्मूला से वो मिल गया। 2 1 जा 2 3 जा
देन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 आ गया सॉल्यूशन। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। नेक्स्ट अपने पास में tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 करके है, इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे फिर अपन है। चलो डायरेक्टली करना है कि सेपरेट सेपरेट लेके करना है? डायरेक्टली। देन डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स ऑफ -2 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3 कौन सा एंगल का वैल्यू है tan का? tan 60 का। 60 को क्या लिखते हैं अपन ने? पाई बाय 3 माइनस sec inverse of minus theta is yes pi minus sec theta। तो उसको भी अपन एप्लीकेशन करना है तो कर सकते, कर दो क्या? एग्जैक्टली pi minus sec inverse of 2। कौन सा फॉर्मूला? since sec inverse of minus theta is pi minus sec inverse of theta। वो भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छे तो चांस मिल गए तो वो भी फॉर्मूला करता हूं। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा माइनस इंटू प्लस माइनस 1 पाइजा पाई माइनस इंटू माइनस प्लस सेक इनवर्स ऑफ माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 कौन सा एंगल का वैल्यू? सेक का। अच्छा कास का 60 का है, तो सेक का किसका होने वाला है? cos का 60 का 2 है क्या? 1/2 है। cos 60 का वैल्यू 1/2 है, cos 60 का वैल्यू 1/2 है, तो cos sin फिर sec का क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। देन sec का 60 का वैल्यू 2 है, तो क्या करके लिख सकते हैं? sec pi बाय 3 since sec pi बाय 3 इज इक्वल टू आ गया। अच्छा सर आपने पाई माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं? हाँ डायरेक्टली पाई माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया। सर प्रिंसिपल वैल्यूज का वैसे भी अप्लाई किए तो अपन को यही रिजल्ट आएगा करके डायरेक्टली अप्लाई किया है मैंने। देन इट इज इक्वल पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, तीनों का एलसीएम निकाल लिया 3 3/3 1 into पाई 3 into माइनस पाई माइनस 3 3/3 1 into pi pi plus pi 2 pi minus 3 pi minus pi by ये आ गया। सर इसका और भी कुछ मेथड है क्या अप्लाई करने का? ओके अभी उसको भी कर लेता हूं मैं। क्या दिया हुआ है? ये जैसा है वैसा लिख लेता हूं, यहां से शुरू कर लेता हूं मैंने। इक्वल टू ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इधर का ये भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्या है? tan इनवर्स ऑफ √3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन ने? tan इनवर्स ऑफ √3 की जगह पर लिख सकते हैं tan पाई बाय 3, वो तो लिख दिया जैसे इससे पहले क्वेश्चन में भी वैसे ही है, इसमें भी वैसे लिखे उसमें भी वैसे लिखा। माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस वैसे लिखा 2 सेक का कौन सा एंगल का वैल्यू है? हाँ बेटा सेक 60 का वैल्यू। 60 को क्या लिखते हैं अपन? पाई बाय 3 करके लिखते हैं। दैट इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 3 इज पाई बाय 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ। फिर सेक का प्रिंसिपल वैल्यू कहां है? 0 से लेके पाई तक। फिर सेक का नेगेटिव के लिए इनवर्स के लिए सेक इनवर्स का नेगेटिव के लिए अपन कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट करना है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देता हूं, क्या हो जाएगा? सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गए। That is equals pi by 3 minus sec inverse of sec theta is theta, that is pi minus pi by 3। इंटरनल में माइनस सामने है इसलिए ब्रैकेट में जैसा वैसा लिख दिया। That is equals to pi by 3 माइनस इंटू प्लस माइनस पाई माइनस इंटू माइनस प्लस pi by 3 एलसीएम है, 3 का एलसीएम निकाल दिया। 3/3 1 pi into pi 3/1 3 into minus pi minus 3 pi plus 3/3 1 into pi pi plus pi 2 pi minus 3 pi minus pi by 3। आगे सेम दोनों रिजल्ट कैसे भी कर सकते डायरेक्टली, तुमने कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं। और एक क्वेश्चन का आंसर तुम करते कि मैं बताओ? चलो बता देता हूं। आंसर क्या दिया हुआ है? कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 प्लस cot इनवर्स ऑफ √3, राइट? दैट इज इक्वल्स कोसेक इनवर्स ऑफ
माइनस को वैसे लिख दिया। √2 का कोसेक का कौन सा एंगल का वैल्यू है? कोसेक 45 डिग्री का। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन? π/4 प्लस cot इनवर्स ऑफ √3 कौन सा एंगल का वैल्यू है cot का? 30 डिग्री का। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन? π/6। माइनस को हटाने के लिए कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से लेके कहां तक है? -π/2 से लेके π/2 तक। फिर इसको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है? कोसेक माइनस थीटा का। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू, अच्छा अपने पास में क्या है? माइनस कोसेक थीटा है। माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक ऑफ माइनस थीटा करके लिख सकते हैं बेटा। प्लस cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज थीटा, दैट इज π/6। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज आल्सो थीटा प्लस π/6। 4 और 6 का एलसीएम 2 3 है क्या? 2 2 3 देन 2 2 4 4 3 12 एलसीएम 12/4 3 into minus pi minus 3 pi 12/6 2 into pi plus 2 pi कितना हो गया? -3 pi plus 2 pi कितना हो जाएगा? -pi/12। बहुत सिंपल फॉर्मेट्स है, इसमें कुछ ज्यादा एप्लीकेशंस करने की जरूरत नहीं है। कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 दिया था उसने, √2 का कोसेक का जो एंगल का वैल्यू है वो लिख दिया पहले अपन ने, माइनस को वैसे बाहर लिखे। सर ये पूरा कंफ्यूजन में है तो इसको x करके ले लो, उसको y करके ले लो, x का रिजल्ट फाइंड आउट करो, चाहे तो उसको साइन में कन्वर्ट कर दो और y का रिजल्ट फाइंड आउट कर दो, दोनों को पुट अप कर दो। वही जो अपन ने प्रीवियसली किए थे वैसे मेथड इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं सर हम ऑलरेडी उसमें परफेक्ट हो गए क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हमने याद रख लिए, वो कौन सा कहा जाता है वो डायग्राम से हमने क्लियर हो गया, तो इस मेथड को डायरेक्टली भी तुम आंसर कर सकते। कोसेक के लिए माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोसेक ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इज थीटा, थीटा कितना है? -π/4। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज थीटा, थीटा कितना है? π/6। इन दोनों का कैलकुलेशन। अच्छा इन दोनों का कैलकुलेशन में भी 4 और 6 का मैंने क्या किया? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, 4 और 6 का एलसीएम निकाला। 2 से दोनों भी कैंसिल होता है, लीस्ट प्राइम नंबर 2 4/2 2 6/2 3 कैंसिल नहीं होता तो एज इट इज लिखता था। अभी दोनों भी कौन सा भी कॉमन फैक्टर है कि इसको नहीं है, देन 3 2 6 6 2 12 12/4 3 into -pi -3 pi 12/6 2 into pi 2 pi -3 pi plus 2 pi -pi आ गया -pi/12 उसका रिजल्ट। इस मेथड्स में अपन ने ऐसा डायरेक्टली इवैल्यूएट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिजल्ट अपन ने फाइंड आउट कर लिया।